वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है अब मंडे के लिए, क्योंकि एक बड़ा इवेंट अब पास आउट हो चुका है। अब उसके बाद मार्केट को मंडे को एक डायरेक्शन पकड़ना है, किस तरफ मार्केट जा सकता है, क्या लेवल्स निकल के आएंगे, किस मोमेंटम लेवल में हमें इसको पकड़ना है, क्या ग्लोबल न्यूज है, क्या डोमेस्टिक न्यूज है, उस सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक। चलिए पहले तो ये डिस्कस करते हैं लर्निंग चैनल पर हमने फ्राइडे को क्या किया। अच्छा, बीटीएसटी की बात करें तो बीटीएसटी फ्राइडे को भी हमारी करेक्ट होती हुई नजर आई। भले ही निफ्टी 21 पॉइंट गैप अप के आसपास खुला, ठीक है, पर अब गैप अप 21 पॉइंट खुला तो हमें लगभग 6 पॉइंट का यहां पे प्रॉफिट दिख रहा था। पर होल्ड किया, देखिए प्रॉफिट में तो होल्ड कर सकते हैं, ओके। होल्ड करने का एक कारण ये भी था कि भाई बड़ा इवेंट था तो इंडिया विक्स को बढ़ना ही है, इंडिया विक्स धीरे धीरे बढ़ा। अब आपको ये दिख रहा है, आपको एक बार मैं दिखाऊं 6 तारीख कैंडल, ये दोनों, ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है 15-15 मिनट की, ये दोनों ही साइडवेज है। आप 5 मिनट पर टाइम फ्रेम पर भी जाकर के देखेंगे ना तो आपको दिखेगा यहां पर कि ये आपको दिख रहा है, ये देखिए एक रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल उसके नीचे बनी है, ठीक है। पर आप ऑप्शंस का कैंडल देखिएगा, ऑप्शन का कैंडल लगातार बढ़ रहा था, ओके। तो जो 6 पॉइंट हमें मिल रहे थे वो हमारे 18 से 20 पॉइंट में कन्वर्ट हुए, ओके। तो ये फायदा होता है कि सेंटिमेंट्स के साथ बैठने का, ठीक है। चलिए, तो आपको भी अगर सीखना है, समझना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। और लर्निंग चैनल पर हमने किस तरीके से प्लान किया, लर्निंग चैनल की अगर मैं बात करूंगा तो लर्निंग चैनल पर हमारे यहाँ से प्लान था कि हम निफ्टी में 715, 710, 715 के आसपास बैठने वाले हैं, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ से टूटा, देखिए आपको मैं बताऊँ क्या हुआ था, रेपो रेट यहाँ पर नहीं आया था, मतलब रेपो रेट कट नहीं आया था, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं अपनी एमपीसी में, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी में। तो मार्केट यहाँ से टूटा था। जब यहाँ से सीआरआर कट आया, और सीआरआर कट जो एक्सपेक्टेड था 25 बेसिस पॉइंट के आसपास एक्सपेक्टेड था, पर आया कितना, 50 बेसिस पॉइंट्स आया, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बना। उसके बाद हमने 715 के आसपास प्लान किया है, और एक मूव ये देखे गया है कहां तक का, 740 के आसपास। क्योंकि ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिया, हम होल्ड ही कर रहे थे, पर फिर मार्केट नीचे आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकल गया, ठीक है। उसके बाद हमने कोई प्लान नहीं किया, क्योंकि हमारा 720, 725 के ऊपर प्लान था, पर मार्केट ऊपर गया ही नहीं, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं हमने अपने पैसे को भी बचाया है, तो ये भी एक प्रॉफिटेबिलिटी की निशानी है, ठीक है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम लेवल को कैच करते हैं, सेंटिमेंट्स देखते हैं कि मार्केट में पीछे हो क्या रहा है, ओके। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो सेंटिमेंट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं कि फ्राइडे को मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। आपको क्लियरली पता है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, पूरी तरीके से साइडवेज ही आपको नजर आए। क्लियर, कुछ नहीं किया मार्केट ने, क्योंकि क्या है ना कि आपको पता है कि 2 तारीख से लगातार मार्केट में तेजी बनी आ रही है, एफआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्राइसिंग में आ चुका था कि मार्केट में ऐसा आने वाला है। तो जो होता है ना बड़ा इवेंट, उस पर मार्केट बिहेव ही नहीं किया। अब काफ़ी टाइम से लग रहा था, मतलब काफ़ी लोगों को कहना था, मेरा भी कहना था कि काफ़ी वोलेटाइल डे हो सकता है, एक बड़ा मूव, एक शार्प मूव मिल सकता है, पर मार्केट पहले ही उसको प्राइसिंग कर चुका था, तो मार्केट ने फ्राइडे को कोई मूव ही नहीं दिया, ओके। तो जितने बड़े नाम उतने फीके पकवान, ये आपने कहावत सुनी होगी, वही मार्केट में लगती हुई नजर आई है। क्लियर, तो पूरी तरीके से साइडवेज था अपना मार्केट फ्राइडे को, ओके। अच्छा, यूएस मार्केट ने उस दिन क्या किया, ठीक है। तो यूएस मार्केट की मैं बात करूंगा तो यूएस मार्केट में भी जबरदस्त रैली, एक दिन फिर से जबरदस्त रैली देखने को मिली है। डाउ जोन्स थोड़ा बहुत करेक्ट होता हुआ नजर आया, एसएनपी और नैस्डैक में जबरदस्त रैली है। एसएनपी नैस्डैक की अगर मैं बात करूंगा तो एक रिकॉर्ड हाई पर जाकर के क्लोजिंग दी है दोनों ने, ओके, क्योंकि एक डेटा भी आना था, ओके। मैं आपको बता देता हूं कि नैस्डैक और एसएनपी रिकॉर्ड हाई पर क्लोज हुए हैं, और आफ्टर जॉब डेटा काफी बेटर था। मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि जॉब डेटा आने वाला है, जिसके ऊपर मार्केट का बिहेविएशन, मतलब यूएस मार्केट डिसाइड कर सकता है, ओके। और बिटकॉइन दोबारा से 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। तो बिटकॉइन, देखिए ये तो सिर्फ ट्रंप रैली है, ठीक है। अब ट्रंप के प्रेसिडेंस में लोग कह रहे हैं कि 1 लाख की जगह ये 10 लाख भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास चॉइस है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की तो आप कर सकते हैं, ओके। यहाँ से एक हाई चांसेस हैं कि आपको अच्छा खासा मोटा पैसा मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो जॉब डेटा किस तरीके से है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जॉब डेटा की अगर मैं बात करूंगा 202, यानी लगभग 2 लाख के आसपास यहाँ पर एक्सपेक्टेड था, पर आया कितना, 2.25 लाख से ऊपर आया है, ओके। तो जॉब्स यहाँ पर बड़ी है, मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ये सीधा सीधा हमें दिखाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं
नैस्डैक और S&P रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग दिए। ठीक, चलिए, तो ये फ्राइडे को यूएस मार्केट का हाल रहा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि FIS ने फ्राइडे को क्या किया उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, FIS की अगर मैं बात करूँ तो FIS कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन थोड़ी बहुत यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आए। ठीक है, अगर आपको मैं FIS का डेली डेटा दिखाऊं तो कहीं ना कहीं फ्राइडे को लगभग 2000 के आसपास यहाँ पर ये दिसंबर FIS डेली, हाँ देखिए FIS डेली, अगर ये मंथली देख रहे हैं हम डेली देखते हैं, ठीक, तो लगभग 2000 के आसपास यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आए। अब देखिए क्यों ये सेलिंग क्यों हुई है, अब आप इसको सेलिंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्यों, जब लगातार कोई बाय करता है तो इवेंट के लिए FIS ने थोड़ा बहुत बाय किया था, तो इवेंट निकल गया तो उस दिन उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना बेटर समझा। ठीक है, पर अभी भी अगर आप देखेंगे FIS नेट बाइंग में, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बाय कर रहे थे RBI मीटिंग के लिए, RBI MPC के लिए और उन्होंने सारी क्वांटिटी बेच दी, नहीं, अभी भी नेट बाइंग है। लगभग 12,000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करके बैठे हैं FIS। ओके, तो ये रैली और आगे जाएगी। मैं अभी नहीं घबरा रहा हूँ कि फ्राइडे को रैली आ गई तो मतलब यहाँ पर सेलिंग आ गई तो मार्केट गिरने वाला है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर कुछ यहाँ पर कुछ अच्छे क्या कहते हैं कि मार्केट के जाने माने लोग हैं, उनका कहना है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे पंकज मुरारका का कहना है कि निफ्टी कैन फॉल टुवर्ड्स 22,500 लेवल विच इज़ द फेयर वैल्यू फॉर द मार्केट्स। ठीक है, अब पंकज मुरारका है कौन, तो ये फाउंडर ऑफ रेनेसियंस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक फर्म है, ओके, ब्रोकरेज फर्म है, उसके ये एक फाउंडर हैं जिनका कहना है कि 22,000 और 22,500 तक निफ्टी गिर सकता है। ठीक है, पर ये इन्होंने बोला था दिसंबर 2 तारीख को। ठीक है, ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा में न्यूज़ आई है, तो दिसंबर 2 तारीख की ये न्यूज़ है। तो मार्केट दिसंबर 2 तारीख को अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं चार्ट पर। ठीक है, ये निफ्टी बैंक का चार्ट देख रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको ले आता हूं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2 तारीख की कैंडल ये है, और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से अगर मैं मान के चलूँ 52,000 पर अगर ये खड़ा है मार्केट, ठीक है, 2 तारीख को, और यहाँ से ये चला गया 53,800 तक का मूव दे चुका है, तो लगभग यहाँ से 1700 से 1800 पॉइंट का मूव आ चुका है। ठीक है, तो अब वो कहना कि यहाँ से और गिर सकता है, तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, और वो न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो चुकी है। क्लियर है, देखिए मार्केट का भी टेक्सचर बदल चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये 2 तारीख को ही आप देख लीजिए, मार्केट लो लगाता है, लो पे बाइंग आ जाती है। ठीक है, इससे पहले भी मार्केट लो लगाता है, लो पे बाइंग आ जाती है, मार्केट लो लगाता है, बाइंग आ जाती है, लो लगाता है, बाइंग आ जाती है, लो लगाता है, बाइंग आ जाती है, और फ्राइडे को भी लो लगाया तो उस पर बाइंग आई है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट को लो मिल रहा है, यहाँ पर बाइंग बन रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, अच्छा, एक बार हम निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम पर देखिएगा, लो मिलते ही यहाँ पर लोग बाइंग कर रहे हैं। देखिए निफ्टी में भी ऐसा कुछ नहीं है कि निफ्टी में नहीं है। देखिए, लो मिला बाइंग, लो मिला बाइंग, लो यहाँ पर भी बाइंग, और देखिए ये आपको थर्सडे का चार्ट दिख रहा है, कहाँ तक मिला था 24, एक बार अगर आप देखेंगे 24,300 तक चला गया था, और वहाँ से फिर बाइंग आई और 24,500 के ऊपर मार्केट आकर के, मतलब मार्केट यहाँ से चला और फिर इसने क्लोजिंग दी 24,700 के ऊपर। ठीक है, तो आप समझ के चलिए कि मार्केट का टेक्सचर अब चेंज हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार फिब रिट्रेसमेंट आपने सुना होगा, उसको हम लगाते हैं। वो क्या कह रहा है फिब रिट्रेसमेंट, आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पर हम लगाएं तो देखिए ये हमने लगाया, क्लियर। देखिए ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए, अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग देखूं तो मार्केट अभी 0.5%, यानी जितना हाई और लो मैंने मार्क कर दिया, तो 0.5% के आसपास कहाँ आता है, 50% निकल के आता है ये 24,717, 718। ठीक है, यानी 24,800 के आसपास मार्केट का 50% निकल करके आ रहा है। क्लियर है, अब अगर 50% पर मार्केट आ चुका है, अब मार्केट को डायरेक्शन पकड़ना है। ठीक है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि मंडे को एक डिसाइसिव डिसीजन मार्केट लेने वाला है। क्लियर है, मेरे हिसाब से मार्केट के लिए अभी कंसोलिडेशन एरिया बन सकता है 24,800 से लेकर के 25,000। ठीक है, अगर 25,000 के ऊपर निकला तो मार्केट पूरी तरीके से बाइंग मोड में जाएगा, और जो भी यहाँ पर वेट करें कि भाई अभी थोड़ा वेट करते हैं, वो यहाँ पर सब कूदेंगे। या फिर मार्केट यहाँ से 24,500 के नीचे चला गया तो यहाँ से फिर से एक तरीके से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और मार्केट में जो सेल करना चाह रहे थे, जो बाइंग में बैठे हैं, वो भी यहाँ पर अपनी पोजीशंस को निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मंडे को एक डिसाइसिव डिसीजन मार्केट को यहाँ से लेना पड़ेगा, वो हम देखेंगे किस तरीके से मार्केट किस साइड लेता है। ठीक है, अब प्लान किस तरीके से कर सकते हैं, मंडे के लिए क्या क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, उसको हम फटाफट से देख सकते हैं। ठीक, देखिए
अगर मैं बात करूंगा निफ्टी की, सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा निफ्टी, अच्छा ओपनिंग किस तरीके से दिखा रहा है, एक बार आप गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए। गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, गिफ्ट निफ्टी यहां से लगभग 50 से 55 पॉइंट के आसपास नेगेटिव दिखा रहा है, यानी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। पर काफी बार देखने को मिला है कि एक दिन पहले आपको नेगेटिव दिखाता है और जिस दिन सुबह जब मार्केट खुलना होता है तो उस दिन वो तेजी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट का टेक्चर, वही तो कह रहा हूं, मार्केट का टेक्चर इज चेंज्ड, ओके, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि 50 से 60 पॉइंट या फिर 50 से 60 पॉइंट ऊपर, दोनों तरीके से हम मान करके चलते हैं। फिलहाल यहां से गैप डाउन की दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, क्लियर है। चलिए अब क्या हो सकता है, 50 से 60 पॉइंट नेगेटिव में सोच के चलता हूं, तो यहां से आप समझ के चलिए कि यहां पर निफ्टी की ओपनिंग 620, ठीक है, 580 620 के बीच में हो सकती है, या फिर 50 से 60 पॉइंट ऊपर, यानी लगभग 24,700 के आसपास निफ्टी ओपनिंग दिखा सकता है, ओके। देखिए अगर 620 580 के ऊपर अगर ओपनिंग दिखा रहा है तो इट इज़ अ बाइंग जोन, क्योंकि ये आप देखेंगे तो ये लगभग 6 तारीख का लो है, तो मार्केट यहाँ से चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेचना नहीं है, यहाँ पर आपको खरीदना ही है, ठीक है। या फिर मार्केट अगर 24,700 के आसपास सस्टेन करता है तो भी हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, कब, जब ऊपर निकलेगा। अब कौन सा लेवल अब हम डिस्कस करेंगे, पर 620 से हम स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट मान लीजिए यहाँ पर खुला, सस्टेन किया 620 के आसपास और यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ से निकल के आएगा 660 670, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। इसके ऊपर चला तो यही 24,700, ओके, और 24,700 के ऊपर एक मूव निकल के आएगा 24,730 तक का, ठीक है। अच्छा, अब 730 अगर मार्केट निकालता है तो यहां से आपको मूव मिल सकता है 24,780, और 780 निकाला तो यहां से आपको मूव मिलेगा 24,840 तक का, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिएगा, मार्केट ये सारे मूव दिखा सकता है। एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 840 निकाला तो इसने जो रिसेंट हाई निकाला है इसके ऊपर निकल जाएगा, तो फिर एक बार आपको एक शार्प अपसाइड मूव मिल सकता है, और 840 के ऊपर ये मूव आपको 60 पॉइंट का 24,900 तक का एक फास्ट अपसाइड मूव मार्केट आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप रेडी रहिए। मेरे हिसाब से 900 के ऊपर आप पूरी तरीके से आउट हो जाइए, क्योंकि 25,000 एक हाईली रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। डाउन साइड का प्लान करेंगे, देखिए डाउन साइड प्लान करेंगे जब मार्केट 580 के नीचे निकल जाए, ठीक है। 580 के नीचे निकलेगा तो आपको यहां से एक डाउन साइड मूव मिल सकता है, वो छोटा मूव है, कहां तक का, 24,540 तक का, क्लियर है। अब इसके नीचे जाएगा, आप कुछ नहीं करेंगे, फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, देखिए कि बाइंग क्या है ना, कि मार्केट का नेचर क्या है, डिप पर बाइंग आ रही है, ठीक है। आप इसको नीचे जाने दीजिए, टूट रहा है टूटने दीजिए, जब 480 तोड़ेगा तब हम यहाँ से फिर डाउन साइड बैठेंगे। फिर यहाँ से एक बड़ा मूव मिल सकता है 480 के नीचे, और वो आपको मूव दिला सकता है 24,370 तक का, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का टेक्चर फिर चेंज हो जाएगा, हो सकता है 24,000 तक करेक्ट हो जाए निफ्टी, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार डिप मारेगा तो अब आप देखिए अगर 480 पर आता है और फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ से रिजेक्शन दिखता है तो आप बाइंग का ही प्लान कीजिएगा, और लेवल्स आपके यही रहने वाले हैं, क्लियर है। तो ये निफ्टी का है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से, बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो एक बार इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम पर ले आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी से ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी अच्छा, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसका हाई देखेंगे तो हाई कितना रह गया, हाई कुछ खास तो है नहीं यहाँ पर। हाई की अगर बात करेंगे तो लगभग 54,500 के आसपास हाई है, ठीक है। 1000 पॉइंट का मूव है, पर काफ़ी दूर नहीं है, निफ्टी के कंपैरिजन में तो काफ़ी पास है, क्लियर है। अच्छा, अब इस पे प्लान कैसे करेंगे, देखिए अभी लगभग क्लोजिंग आई है इसकी 53,500 पर, ठीक है। 500 पे सस्टेन करना चाहिए निफ्टी बैंक को, अगर ऊपर चलना है, ओके। 500 पे सस्टेन करेगा तो 53,800 तक का मूव दे सकता है, ओके। इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और 800 अगर इसने निकाला तो आपको 54,040 तक का मूव पॉसिबल है, ठीक है। और 54,40 निकाला तो 54,250 मार्क कर लेते हैं, 54,250 तक का मूव मार्केट दिखा सकता है, ओके। 54,250, ठीक है, ये रहा 54,250, ठीक। अच्छा, 54,250 अगर इसने निकाला तो कहाँ तक मूव मिलेगा, तो 54,500 एक ऑल टाइम हाई, 467 तक का ऑल टाइम हाई है। मुझे लगता है कि ये फ्लो में 500 तक का एक हाई आपको दिखा सकता है, ठीक है, ओके। चलिए डाउन साइड की हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको कोई डाउन साइड प्लान नहीं करना है, क्योंकि 500 के ऊपर एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना चुका है, 53,500 पर अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। आप एक यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अगर 53,400 के नीचे निकलता है, यानी 370 380 के नीचे अगर निफ्टी बैंक निकलता है, तो ये मूव आपको दिला सकता है यहाँ से 53,150 तक का, ठीक है। इसके नीचे प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि एक हाईली सपोर्टिंग एरिया है। 53,000 के नीचे जाएगा तब जाकर के देखेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि 53,000 के नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी बैंक बना चुका है, क्लियर है। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या इन लेवल्स पर आपको फायदा होता है नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।